हमारे यूनिवर्स के फैब्रिक में फिजिक्स के इंट्रिकेट लॉज के बीच एक नंबर छुपा हुआ है। यह नंबर एक सिंपल सा फ्रैक्शन, एक इनक्रेडिबल पावर रखता है। इसे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं, जिसे ग्रीक लेटर अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। लगभग 1/137 की वैल्यू के साथ अल्फा देखने में ऑर्डिनरी लग सकता है, लेकिन यह कॉस्मोस को शेप करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। जैसा कि हम जानते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ को गवर्न करता है, जो नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच इंटरैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह वह फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को एटम के न्यूक्लियस से बाइंड करता है, मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखता है और हमें लाइट और हीट परसीव करने देता है। अल्फा डिटरमिन करता है कि ये पार्टिकल्स कितनी स्ट्रांगली इंटरैक्ट करते हैं। इमेजिन करो एक डिमर स्विच जो लाइट बल्ब की ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। सिमिलरली अल्फा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की इंटेंसिटी को डिक्टेट करता है। अगर अल्फा बड़ा होता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होता, अगर यह छोटा होता तो फोर्स वीकर होता। अल्फा की वैल्यू, यह सीमिंगली आर्बिट्रेरी नंबर, एटम्स के एग्जिस्टेंस और कॉन्सिक्वेंटली हम जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं उसके एग्जिस्टेंस के लिए प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस रखता है। अगर अल्फा थोड़ा सा भी डिफरेंट होता, इवन बाय अ फ्रैक्शन ऑफ अ परसेंट, तो यूनिवर्स एक वास्टली डिफरेंट जगह होता। फॉर इंस्टेंस, अगर अल्फा बड़ा होता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होता, इलेक्ट्रॉन्स को एटम के न्यूक्लियस के क्लोजर खींचता। इससे एटम स्मॉलर और डेंसर हो जाते, पोटेंशियली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को इनहिबिट करते, जो लाइफ के लिए नेसेसरी है। कन्वर्सली, एक स्मॉलर अल्फा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को वीकन कर देता, जिससे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ग्रेटर डिस्टेंसेस पर ऑर्बिट करते। इससे अनस्टेबल एटम्स बन सकते थे, जिससे उनके लिए मॉलिक्यूल्स और अल्टीमेटली लाइफ इटसेल्फ के लिए रिक्वायर्ड स्टेबल बॉन्ड्स बनाना डिफिकल्ट हो जाता। अल्फा की स्पेसिफिक वैल्यू द्वारा प्रोवाइडेड डेलिकेट बैलेंस स्टेबल मैटर के फॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री के लिए क्रूशियल है, जो लाइफ को फ्लरिश करने देता है। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट का इन्फ्लुएंस एटॉमिक लेवल से बियॉन्ड एक्सटेंड करता है। यह उस वे को भी अफेक्ट करता है जिस तरह से लाइट मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है। स्काई का कलर, सनसेट की ब्रिलियंस और टेलीस्कोप्स का ऑपरेशन सब अल्फा की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की डिस्कवरी 1916 में फिजिसिस्ट आर्नल्ड समरफेल्ड के वर्क से ट्रेस की जा सकती है। वह नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को रिफाइन कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में ऑर्बिट करते हुए डिस्क्राइब करता था। समरफेल्ड के कैलकुलेशंस ने इन एनर्जी लेवल्स में स्लाइट वेरिएशंस रिवील की, जिससे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के फाइन स्ट्रक्चर का ऑब्जर्वेशन हुआ, जिसे फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। इन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन करने के अटेम्प्ट में समरफेल्ड ने फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने पाया कि स्पेक्ट्रल लाइंस के ऑब्जर्व्ड स्प्लिटिंग को एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट द्वारा प्रिसाइसली अकाउंट किया जा सकता है, जिसकी कैलकुलेशन उन्होंने अप्रॉक्सिमेटली 1/137 की। यह कांस्टेंट अल्फा एटम के विद इन इंटरैक्शंस को गवर्न करने वाले एक फंडामेंटल पैरामीटर के रूप में इमर्ज हुआ। जबकि फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट एक सेंचुरी से भी ज्यादा समय से फिजिक्स का कॉर्नरस्टोन रहा है, लेकिन इसका ट्रू नेचर और ओरिजिन एक मिस्ट्री बना हुआ है। कुछ फिजिसिस्ट्स बिलीव करते हैं कि अल्फा एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है, बट टाइम के साथ या यूनिवर्स के डिफरेंट रीजन्स में सबटली वेरी हो सकता है। इस आइडिया ने अल्फा को एवर इंक्रीजिंग प्रिसीजन के साथ मेजर करने के न्यूमरस अटेम्प्ट्स को स्पार्क किया है। वेरिएशन के किसी भी हिंट को सर्च करते हुए ऐसे टैंटलाइजिंग हिंट्स भी हैं कि बिग बैंग के शॉर्टली आफ्टर अर्ली यूनिवर्स के एक्सट्रीमली हाई एनर्जी कंडीशंस में अल्फा डिफरेंट रहा होगा। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड और कूल हुआ, अल्फा अपनी करंट वैल्यू पर सेटल हो गया होगा। यह नेचर के फंडामेंटल कांस्टेंट्स के बारे में प्रोफाउंड क्वेश्चंस रेज करता है, और क्या वे ट्रूली कांस्टेंट हैं या कॉस्मोलॉजिकल टाइम स्केल्स पर चेंज के सब्जेक्ट हैं। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा प्रोफाउंड एलिगेंस और मिस्ट्री का टेस्टामेंट है, जो फिजिक्स के लॉज में व्याप्त है। इसकी प्रिसाइज वैल्यू सीमिंगली कॉस्मोस के फैब्रिक में एच्ड हमारे यूनिवर्स के नेचर को डिक्टेट करती है। एटम्स की स्टेबिलिटी से लेकर लाइफ इटसेल्फ के इमर्जेंस तक अल्फा के सीक्रेट्स को अनरेवल करना, इसके ओरिजिन और वेरिएशन की पोटेंशियल को समझना फिजिसिस्ट्स के लिए
एक टेंटलाइजिंग चैलेंज बना हुआ है, एक ऐसा चैलेंज जो उस यूनिवर्स के बारे में डीपर ट्रूथ्स को अनलॉक कर सकता है जिसमें हम इनहैबिट करते हैं।